चलो आज एक और आंसर इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द यूनियन बजट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी प्रायोरिटीज। मतलब यूनियन बजट कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। सब्सटेंशिएट विद द एग्जांपल फ्रॉम द लेटेस्ट बजट। अब इस क्वेश्चन में ना बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है? बिकॉज एक ही पार्ट पूछा है, 10 मार्क का क्वेश्चन, एक ही पार्ट पूछेगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? नंबर ऑफ पॉइंट जनरेशन के लिए। तो अगर मैं बच्चे का इंट्रोडक्शन पढ़ूं तो यूनियन बजट इज इनैमरेटेड इन आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिफ्लेक्ट्स अपॉन आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है मेरे हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डाला, यूनियन बजट सही हो गया। अगर किसी साल के बजट में, बिकॉज क्वेश्चन पूछा है लेटेस्ट बजट में, तो अगर लेटेस्ट बजट का कोई नाम दे दिया गवर्नमेंट ने, जैसे एस्पिरेशंस फॉर विकसित भारत दिया था पिछली बार, तो हम वो डाल सकते हैं। बट अदरवाइज दिस इंट्रोडक्शन इज गुड। सेकेंड आता है यूनियन बजट रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी प्रायोरिटीज। ठीक लिखा है। और इसमें अगर मैं इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स देखूं बच्चे के, तो इसने 9 पॉइंट लिखे हैं एक पार्ट करके। तो मुझे लग रहा है कि आंसर के हिसाब से तो दिस आंसर इज गुड। 10 में से करीब 4, 4.5, पौने 5 के आसपास के मार्क्स मिल जाने चाहिए, अगर मैं एक छोटा सा वैल्यू ऐड और कर दूं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उन्होंने यूनियन बजट के कंपोनेंट्स लिखे हैं, बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके पॉइंट्स हम बड़ा इजीली जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यूनियन बजट गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रायोरिटीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब सरकार की पॉलिसी प्रायोरिटीज क्या होंगी, इसमें मैं मैक्रो इकोनॉमिक का टेम्पलेट लगा दूंगा। तो ये जो मेरा टेम्पलेट है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, तो उसमें ये चारों चीजें चाहिए होंगी। तो मैंने ये टेम्पलेट आपको पढ़ा रखा है कि भाई क्लियरेंस जल्दी देनी है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, आईपीआर, आरएनडी बढ़ाओगे, क्रेडिट जल्दी से दोगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगा, क्राउड इन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओगे, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, बिजली एटसेट्रा, अनसर्टेनिटीज को कम करोगे, रेजिलियंट इकोनॉमी बनाओगे, और एग्री लाओगे, मैन्युफैक्चरिंग लाओगे। ये डायमेंशन हो गए, उसके सारे एम पॉइंट्स के प्रेजेंट बजट से लेके चले आएंगे। तो ये आंसर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है पॉइंट जनरेशन के हिसाब से। आप इसमें 10 पॉइंट बना सकते हो। एक आध आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से, जैसे इन्होंने ये लिखा है ना कि टू एड्रेस स्टंटेड ग्रोथ ऑफ एमएसएमई, तो थोड़े कीवर्ड डालो। स्टंटेड ग्रोथ नहीं, ड्वार्फिज्म। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के हैं, ये अच्छे वर्ड्स हैं जो मेरे हिसाब से आपको डालने चाहिए। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एमएसएमई एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी प्रायोरिटीज है, तो सिर्फ चैलेंजेस नहीं पूछा है, तो आप ये पॉजिटिव टर्म भी यहाँ यूज कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है ये यहाँ पे इररिलेवेंट है। इसकी जगह आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं अगर आप यहाँ ही ग्राफ बना देते हैं और उसमें दिखा देते हैं इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, पहले कितना था अब कितना है, या इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो कैसे कैसे बढ़ रहा है। बाकी अगर मैं देखूं तो आंसर अच्छा है, हर पॉइंट पे एग्जांपल दिए हैं, बहुत बढ़िया आंसर लिखे हैं बच्चे ने। दिस आई थिंक इज फाइन। अगर आप ये वैल्यू एडिशन बना रहे हो कि 16% और 25% का टारगेट है, ये है मैन्युफैक्चरिंग का, तो यहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट एंड ऑल लिखना पड़ेगा। फिर कंक्लूजन है इंडियन बजट रिफ्लेक्ट्स, तो कोशिश क्या करो कंक्लूजन को thus therefore hence से शुरू करने का। thus इंडियन बजट रिफ्लेक्ट्स अपॉन प्रायोरिटीज ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन फ्यूचर। ठीक है कंक्लूजन, बढ़िया।